सो हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स एंड आज हम देखेंगे शॉर्ट द जम्बल्ड नंबर्स। आज का लीड कोड डेली चैलेंज। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। तो देखो यार, क्वेश्चन क्या कहता है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे मैपिंग विच रिप्रेजेंट द मैपिंग रूल ऑफ अ डेसिमल सिस्टम। मतलब इन्होंने बताया हुआ है कि डिजिट आई शुड बी मैप टू डिजिट जे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक मैपिंग इंटीजर दे रखा है, मतलब मैपिंग एरे रखा है। मैपिंग एरे क्या है आपका, 0 से 9 तक का, 10 साइज का। मतलब उन्होंने बोला है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू होगा उनका मतलब है कि 0 को हमने 5 से मैप किया है। इसमें जो वैल्यू होगा उन्होंने बोलेगा 1 को उन्होंने 2 से मैप किया है। जो यहाँ पे वैल्यू होगा उन्होंने बोला कि 2 को उन्होंने 5 से मैप किया है, मतलब ऐसे कुछ, मतलब 2 को 6 से मैप किया है। तो मैपिंग का ये है। आगे वो क्या बोलते हैं, यू आर ऑल्सो गिवन एन another integer array nums. Return the array nums sorted in non-decreasing order based on the mapped values of its element। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। सो लेट अस मूव ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे देखो आप, इन्होंने मैपिंग दे रखी है 10 साइज का, ठीक है। मैपिंग क्या है, मैपिंग है आपका 8 9 4 0 2 1 3 5 7। तो ये आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट ही तो हो सकते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि हमने 0 को मैप किया है 8 से, 1 को मैप किया है 9 से, 2 को मैप किया है 4 से, 3 को मैप किया है 0 से, 4 को मैप किया है 2 से, 5 को मैप किया है 1 से, एंड सो ऑन लिख लेते हैं। 6 को मैप किया 3 से, 7 को मैप किया 5 से, और 6 को मैप किया इन्होंने 4 से। मैपिंग का मतलब क्या है वो देखो आप। जैसे कि इन्होंने दिया है नम्स, एक एरे दिया है 9 9 1 3 3 8 और 3 8। तो जरा मैप्ड नंबर बताओ तो। मैप्ड नंबर का मतलब सिंपली यार कि जो डिजिट है उनको रिप्लेस कर दो। 9 का मैपिंग क्या है, आप देखो 9 किससे मैप्ड है, सॉरी 6 7, ये 8 9 है ना। 7 को इन्होंने 5 से किया है, 8 को 7 से किया है, 9 को 4 से किया है, ये 9 है। तो 8 को इन्होंने मैप किया है 7 से, 9 को इन्होंने मैप किया है 6 से। इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो 9 को इन्होंने मैप किया 6 से यार, तो जस्ट पुट इट 6 ईयर। 9 को 6 से, 1 को मैप किससे किया 9 से, तो ये क्या 6 6 9 हो जाएगा। 3 को मैप किया है 0 से, 3 को मैप किया है 0 से, 8 को मैप किया किससे 7 से, क्या आपका ये हो जाएगा। 3 को मैप किया 0 से, 8 को मैप किससे किया 7 से। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये जो मैप्ड नंबर होगा ये तो यही होगा। फिर वो बोलते हैं कि सॉर्ट देम इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करोगे आप तो ये हो जाएगा 0 7 0 0 7, कोई भी आ सकता है पहले, डजेंट मैटर, और 6 6 9। लेट अस सी ऑन द स्क्रीन कि अगर दो नंबर सेम होते हैं तो कैसे सॉर्टिंग करनी है। इज देयर एनी कंडीशन। बोलता है एलिमेंट विद द सेम मैप्ड वैल्यूज शुड अपीयर इन द सेम रिलेटिव ऑर्डर एज इन द इनपुट। अच्छा, अगर आपके दो वैल्यूज मैप्ड वैल्यू अगर सेम होते हैं तो उनके रिलेटिव ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो वी विल, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है
कि यार आपको मैप नंबर निकालना पड़ेगा, मैप्ड नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, राइट। मैप्ड नंबर अब निकालोगे, आप क्या करोगे, आप हर एक नंबर को जाओगे और बोलोगे 9 है, 9 को अपडेट करके मतलब आप 6 करोगे, फिर 9 है 6 करोगे, 1 को 9 करके, ऐसे मतलब एक मैप्ड नंबर का वो निकालोगे। सेकंड, आपको लास्ट में देखो मैप्ड नंबर नहीं बल्कि इनिशियल नंबर रिटर्न करने हैं। तो उसके लिए आपको ये रखना पड़ेगा ना कि इंडेक्स किस इंडेक्स का है, करस्पॉन्डिंग इंडेक्स आपको रखना पड़ेगा। तो देखो दो चीज़ होगी, स्टेप 1 आपने नंबर को मैप किया, स्टेप 2 क्या होगा आपका, आप हर मैप नंबर के साथ उसका इंडेक्स रखो, लाइक 669 के साथ आप रखो उसका कि इंडेक्स 0 पे है ये, फिर 007 पे रखो कि ये किस इंडेक्स पे, इंडेक्स 1 पे है। इंडेक्स क्यों चाहिए हमें, मैं बताता हूँ आपको, 07 2 इंडेक्स पे, ठीक है। इंडेक्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि एट लास्ट हमको ओरिजिनल नंबर रिटर्न करने हैं, तो वो कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, इंडेक्स आइडेंटिफाई करेंगे। सो डोंट वरी, लेट अस learn through the code and then we will dry run and things will be clear then. सो स्क्रीन पे चलते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे भी समझाते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले देखो, आप इन 10 निकाल लो, साइज क्या आ गया, नम्स डॉट साइज, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक तो मैप्ड नंबर रखना है और एक इंडेक्स रखना है साथ में। तो उसके लिए एक पेयर ऑफ, ठीक है, एक एरे रखना है जिसमें कि पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, पहला इंट में आपका होगा, फर्स्ट होगा मैप्ड नंबर, सेकंड क्या होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो हमको क्या निकालना है, एक तो मैप्ड नंबर निकालना पड़ेगा, करंट वैल्यू आपका क्या है बताओ, नम्स आई, इसका अब हमको मान लो, हमने मान लिया हम नम्स पे जा रहे हैं, हमने बोला 991, हमने करंट वैल्यू 991 ले लिया, हम बोलेंगे इसका मैप्ड वैल्यू निकालो, तो मैप्ड वैल्यू निकाल लो। मैप्ड वैल्यू इनिशियलाइज करो 0 से, अब निकालना है हमको मैप्ड वैल्यू, इफ करंट वैल्यू इक्वल टू 0, अगर 0 रहा तो मैप्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली इज इक्वल टू मैपिंग ऑफ 0। ये समझ पा रहे हो क्या आप। अगर मान लो बेस केस ऐसे रहा कि आपका ये जो कोई 0 आता है, मतलब नम्स की वैल्यू अगर कोई 0 होती, मान लो केवल 0 होता, तो उसको इसमें आपका मैप्ड क्या होगा, 0 वाले इंडेक्स को अपडेट करोगे आप तो 8 हो जाता। तो आपने क्या किया, अगर करंट वैल्यू 0 है तो मैप्ड वैल्यू इज इक्वल टू मैपिंग ऑफ 0 जो कि 8 हो जाता। तो ये एज केस एक ध्यान देना था, एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। वाइल, अब देखो हम वैल्यू, करंट वैल्यू हर एक, अब इससे क्या करेंगे हम लोग, हर एक डिजिट को निकालेंगे उससे मैपिंग करके, मतलब मैप्ड वैल्यू बनाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लास्ट डिजिट निकाल लो, लास्ट डिजिट ऑफ करंट डिजिट। लास्ट डिजिट कैसे आएगा यार, करंट वैल्यू मॉडलो 10, आपने क्या निकाला, आपने 991 पे हो, आप इसका एग्जांपल लो, तो आपने 1 निकाल लिया, लास्ट डिजिट इसमें 1 आ जाएगा, और फिर लास्ट डिजिट आ गया आपको, तो आपका जो मैप्ड वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू कितना, 1 ऐड करो आप, लास्ट डिजिट, मैपिंग ऑफ लास्ट डिजिट। ये समझ में आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो ये देखो वैल्यू आपका प्लेस वैल्यू आएगा ना, प्लेस वैल्यू मतलब कि पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट टाइम आपका जब 9 आएगा, इसका मैपिंग कितना आएगा, 9 का मैपिंग आपका आ जाएगा 6, तो 6 ने आप 60 ऐड करोगे ना, क्योंकि वो 61 बनेगा, राइट। होप आप समझ पा रहे होगे, लाओ मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। एक आप इंट प्लेस वैल्यू रखो, क्योंकि किसी भी नंबर को बनाने के लिए प्लेस वैल्यू स्टार्ट 1 रहेगा, और आप प्लेस वैल्यू बढ़ाते जाओगे, राइट, मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 10 कर दोगे। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आ, और लास्ट डिजिट तो आ गया, तो आप करंट वैल्यू को डिवाइड बाई इक्वल टू 10 कर दोगे, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर लिया, हम लोगों ने मैप्ड वैल्यू निकाल ली। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे कर रहे हैं, एक सेकेंड बस। फिर हम लोग दो चीज़ें ऐड कर लेंगे। पहला स्टेप क्या था कि अब टू ऐड द मैप्ड वैल्यू कॉमा इंडेक्स, इंडेक्स आपका आई है,
तो आपके एरे में ये यहाँ तक आ गया होगा वैल्यू। तो ठीक है, यहाँ तक आप देखो हमने क्या किया, यहाँ तक देख लो आप। मान लो आपका ये है पहला इनपुट, देख लो आप। तो आपने क्या किया, एन की साइज कितनी होगी, 3 होगी राइट, क्योंकि नम्स की साइज 3 है। अब पहले पे गए, करंट वैल्यू उठाया आपने, कितना आ जाएगा आपको, करंट वैल्यू 991, नम्स 0, ठीक है। मैप्ड वैल्यू 0 है, करंट वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, ठीक है, आगे चल जाओ। प्लेस वैल्यू आपने 1 मार्क किया। अब आपने इसमें गए आप, करंट वैल्यू आपकी कितनी है, 991। आपने बोला लास्ट डिजिट निकाल लो, तो लास्ट डिजिट इज इक्वल टू करंट वैल्यू मॉडलो 10, उससे आ जाएगा आपका 1। फिर आपने मैप्ड वैल्यू कितना किया, मैप्ड वैल्यू आपका 0 है, उसमें प्लस इक्वल टू कर दिया आपने 1, प्लेस वैल्यू 1 इंटू मैपिंग ऑफ लास्ट डिजिट, मैपिंग ऑफ लास्ट डिजिट कितना था आपका 1, मैपिंग ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपका 9, राइट। तो आपने इस वैल्यू में 9 ऐड कर दिया, आपने करंट वैल्यू को डिवाइड बाई 10 कर दिया, अब आपका करंट वैल्यू कितना हो जाएगा 99, राइट। अब 99 का लास्ट डिजिट आप निकालोगे तो क्या आएगा, लास्ट डिजिट आ जाएगा 9, 9 आ गया। तो मैप्ड वैल्यू में क्या हो जाएगा आपका, प्लस इक्वल टू प्लेस वैल्यू आपका अभी 10 हो गया होगा राइट, 10 इंटू, तो आप 9 प्लस 10 इंटू क्या करोगे, मैपिंग ऑफ 9, मैपिंग ऑफ 9 क्या है आपका 6 है, राइट, गेटिंग राइट। मैपिंग ऑफ 9 6 है ना, ये कर दिया आपने, आपका ये करंटली मैप्ड वैल्यू हो गया। अब आप आ गए हैं मैप, प्लेस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 कर दिया, तो अभी प्लेस वैल्यू आपका 100 हो जाएगा। करंट वैल्यू को आपने डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो करंट वैल्यू 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया आपका। तो आपने फिर से लास्ट डिजिट निकाला, जो कि आपका 9 ही आएगा। अब आपका मैप्ड वैल्यू प्लस इक्वल टू 100 इंटू मैपिंग ऑफ 9, तो आप क्या कितना ऐड करोगे, 100 इंटू मैपिंग ऑफ 9 6, तो ये देखो आपका 669 बन जाएगा राइट। होप आप ये समझ पा रहे होगे, ये मैप्ड वैल्यू आपका 669 बन जाएगा। सिमिलरली आपका, आप 669 के साथ आपने क्या रख दिया, कॉमा 0 रख दिया, ठीक है। सो लेट अस, अगर कंफ्यूजन, लेट अस प्रिंट दैट वैल्यू टू ऑल्सो, प्रिंट करके देख लेते हैं एरे में क्या आया है आपका। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, जब भी डाउट हो आप कंसोल करके उसकी वैल्यू देख लिया करो आप। तो यहाँ पे सी आउट एरे आई डॉट फर्स्ट, फर्स्ट में क्या होगा, मैप्ड नंबर होगा, और सेकंड में क्या होगा आपका, इंडेक्स होगा, एरे आई डॉट सेकंड। अभी के लिए रिटर्न एक एम्प्टी एरे कर देते हैं, ठीक है। अब रन करके देखो आप, आपका मैप्ड वैल्यू आए होगा, उसके साथ इंडेक्स आया होगा। तो देखो आपका मैप्ड वैल्यू 669, ठीक है, इंडेक्स 0, यहाँ पे एंडल रख देता हूँ, डाउट हो रहा होगा। तो देखो आपका 669 इंडेक्स 0, 7 इंडेक्स 1, 7 इंडेक्स 2। तो आपको यहाँ तक क्लियर है कि आपने नंबर की मैपिंग कर ली और उसके साथ उसका इंडेक्स रख लिया। इंडेक्स क्यों रखेंगे, क्योंकि यार लास्ट में हमको ये एक्चुअल नंबर रिटर्न करना है, तो हम इंडेक्स नहीं रखेंगे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 669 किसके करस्पॉन्डिंग था। आई होप आप समझ पा रहे होगे यहाँ तक। नाउ लेट अस मूव अहेड, और हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एरे डॉट बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड। तो जब ये सॉर्टिंग होती है पेयर में, तो सबसे पहले ये देखो, ये सॉर्टिंग कैसे होती है पेयर में आपकी। मान लो आपने ये फिल किया 6690 7,1 7,2, तो सॉर्टिंग सबसे पहले पहले इंडेक्स के बेस पे होती है। तो आपका पहले इंडेक्स के बेस पे होगी तो 7, और अगर और पहला इंडेक्स अगर मतलब पहला वैल्यू अगर सेम रहता है तो आपका सेकंड वैल्यू के बेस पे सॉर्टिंग होती है। तो 7,1 पहले आ जाएगा क्योंकि आप इंक्रीजिंग में जा रहे हो, फिर 7,2, फिर आपका 669,0। तो ये आपका सॉर्ट करोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। आई होप इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होगे कि ये वैल्यू आपके सॉर्टिंग के बाद ये वैल्यू आ जाएगा एरे के 7,1 7,2 669,0। अभी आपको क्या करना है, आपने जब इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया तो आपको पता है ना 120 कि पहले 1 वाला आ रहा है, तो 1 क्या है 338, फिर 2 वाला आ रहा है, 2 क्या है आपका 38, फिर आपका 0 वाला आ रहा है, 0 वाला मतलब 991। तो यार यही करना है, वैल्यू आपने सॉर्ट करने के बाद आपको बस फेच करना है वैल्यू। तो आप यहाँ से इंडेक्स फेच करो इस एरे से, और नम्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू उठा लो आप। नम्स ऑफ क्या उठाए हो आप, नम्स ऑफ 1 उठाए हो, फिर नम्स ऑफ 2 उठाए हो, फिर नम्स ऑफ 0 उठाए हो, यही तो किया हो आप।
ये 120 आपने यहाँ सेकंड इंडेक्स से उठाया और आपने वैल्यू फिल कर दी। लेटेस्ट कोड देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। आपने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब सॉर्ट करने के बाद मैंने क्या बोला कि यार इस एरे पे जाओ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे डॉट साइज। एरे डॉट साइज आपका n है, आई प्लस प्लस। अब आंसर बना लो, आपको एक आंसर रिटर्न करना पड़ेगा, वो बना लो वेक्टर इंट आंसर। लास्ट में हमको आंसर रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब आंसर डॉट पुशबैक करो, आप क्या करोगे बताओ। इंडेक्स कहाँ से मिलेगा आपको, एरे आई डॉट सेकेंड। जैसा कि हमने देखा एरे आई जो सेकंड में है वही तो इंडेक्स है आपका। इंडेक्स एक बार मिल गया तो आप कहाँ से वैल्यू, आपको ओरिजिनल वैल्यू फेच करना है, तो नम्स ऑफ इंडेक्स। बस ये हो गया आपका। लाओ रन करते हैं, देखते हैं। सो यू लेट अस सबमिट नाउ। So well, it got accepted, and now let us see the time and space complexity. तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखना काफ़ी इजी होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने इस पूरे कोड में क्या किया है, आपने n साइज का एरे लिया हुआ है, n साइज एरे लिया, राइट। लीनियर साइज का एरे लिया है तो आपका कह सकते हो क्या, ऑर्डर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। फिर आपका वेल आप अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, इस वाले लूप का कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वो देखो आप, ये कितनी बार चल रहा है, n बार चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर मैक्स कितना बार हो रहा है ऑपरेशन, ये वाइल लूप कितनी बार चलेगा मैक्स, 10 बार चलेगा। 10 बार क्यों चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर की वैल्यू की पॉसिबिलिटी है 10 पावर 9। तो आप डिवाइड बाई 10 कर रहे हो ना, तो अगली बार वो 10 पावर 8 हो जाएगा। मैक्स ये 10 बार ही चलेगा, मतलब समझ रहे हो आप, उसके बाद वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 10 इंटू ऑर्डर एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, जो कि ओवरऑल मतलब आप कह सकते हो ऑर्डर एन। और यहाँ पे देखो आपने एरे पाने के बाद आपने इसको सॉर्ट किया, सॉर्ट में आपको क्या लगता है, ऑर्डर एन लॉग एन। तो ये ज़्यादा है तो आप ओवरऑल कह सकते हो ऑर्डर एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी, और ऑर्डर एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। सो दैट्स ऑल, होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।